नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष कब से शुरू है और कब खत्म है और पितरों के तर्पण की विधि बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। यह समय पितरों को समर्पित है। इस महीने में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन तक चलता है। चलिए अब आपको पितृपक्ष कब से शुरू है उसके बारे में बताते हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है। इस दिन पूर्णिमा की श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। वहीं पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक है। चलिए अब आपको पितृपक्ष में पूर्वजों को जल देने के विधान के बारे में बताते हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्राद्ध पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। चलिए अब आपको इसके तर्पण की विधि बताते हैं। पितृपक्ष के समय प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करें। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगे। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं वो पितरों को मिलता है। पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर पर सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। चलिए अब आपको पितृपक्ष की तिथि के महत्व के बारे में बताते हैं। पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का विधान है। जैसे इस साल 30 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीय तिथि को हुआ होता है, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में द्वितीय श्राद्ध को करते हैं। ऐसे ही जिसके पूर्वजों का निधन किसी भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, वे लोग पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध को उनके लिए तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। जिन लोगों को मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं होती, उनका श्राद्ध किस दिन करें, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं होती, अब आपको उनके बारे में बताते हैं। अगर आपको अपने पितरों के निधन की तिथि की जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। हे पितृ देवताओं, अपनी कृपा हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। हे पितृ देवताओं, सबका कल्याण करना। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करें।